रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पे हम लोग वर्क कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने प्रोबिंग आपको डिस्क्राइब किया था, प्रोबिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने होपफुली किया होगा। मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि इसमें अभी हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन, क्योंकि हम रेशियो की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली बेस्ड होते हैं ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन। सो हमको प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज को बड़ा सिंसियरली पढ़ना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, लेकिन ये जितना लॉन्ग है उतना ही इसको हम समराइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें पहले डिटेल बताऊंगा, फिर इसमें जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको समझाऊंगा, देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन। हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। देखिए, प्रोपोर्शन आप लोग जानते हो कि क्या होती है, क्या होता है, और हमने कई तरह से प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था। मैंने 4 क्वांटिटीज लिया, मैंने कहा ए है, बी है, सी है एंड डी है। इफ दे रिटन लाइक दिस, अगर इनको हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, सो दे आर इन प्रोपोर्शन। अदरवाइज यू कैन से दैट द 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन इफ द सीक्वेंस, मतलब उनका जो अरेंजमेंट हो, उसमें अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सो दे आर इन प्रोपोर्शन। सो हम प्रोपोर्शन में कह सकते हैं। So there are various properties related with this concept। अगर इस तरह का सिचुएशन है जो कि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a by b is equal to c by d। So sometimes we can relate this one in the different manner। पहला जो मैनर होगा उसको हम आपको बताते हैं कि पहला मैनर क्या हो सकता है। पहले मैनर में हम सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं इनवर्टेंडो। देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अगर यह सिचुएशन है जिसमें सबसे पहले इनवर्टेंडो देखिए क्या होता है। इनवर्टेंडो, व्हाट अबाउट इनवर्टेंडो? इफ 4 quantities are in proportion, that means we have to given a by b is equal to c by d। a by b is equal to c by d, that is explaining like this one कि आपको ये कह रहा है कि a is to b proportion c is to d, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पार। इनवर्टेंडो में हम अगर इनवर्स कर देते हैं, इनवर्स मीन्स अगर हम इसको इनवर्टेंडो अप्लाई करेंगे, सो वी कैन राइट हियर b by a is equal to d by c। दैट मीन्स अगर दोनों का इनवर्स किया, दोनों को हमने यहाँ पर दोनों का रेसिप्रोकल किया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी प्रॉपर्टीज में, उसके कॉन्सेप्ट में। a by d अगर c by d के इक्वल है तो b by a भी d by c के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ से एक और प्रोपोर्शनलिटी हम फाइंड कर सकते हैं कि b by a प्रोपोर्शन d by c। देखिए दिस वन ऑब्टेन बाय इनवर्टेंडो। इसको हमने कैसे फाइंड किया? इनवर्टेंडो से। यह इनवर्टेंडो मतलब अगर कभी भी आपको कुछ अरेंजमेंट ऐसे दिया हुआ हो नंबर का, हमको a is to b c is to d दिया है, तो हम उसको b is to a proportion b is to c करेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट पर, उसके फॉर्मेट पर, उसके रिलेशंस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस वन द इनवर्टेंडो। अब इनवर्टेंडो के बाद देखिए हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, तो आप लोग एक एक समझना, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगला देखना, ये पहला था इनवर्टेंडो। दूसरी चीज देखो, दूसरा हम आपको बता रहे हैं अल्टरनेटो। सेकेंड अल्टरनेटो, इसको अल्टरनेटो भी कहते हैं, अल्टरनेटो भी हम कह सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी नेमिंग की जाती है। अल्टरनेटो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस वन एज रिटन एज द अल्टरनेटो। अल्टरनेटो में देखो अल्टरनेट चेंज किया जाता है। लाइक हमारे पास अगर हमको दिया a is to b is equal to a proportion c is to d, that means it can be written as a by b is equal to c by d। अगर आप लोग यहाँ पर अल्टरनेट चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स अल्टरनेट चेंज करने का सेंस ये होता है कि अगर हम a को, जैसे अभी पिछले में हमने b को पलट करके a कर दिया था, b to a कर दिया था, उसी तरह से अगर हम इसको इधर लेके चले जाएं और इसको इधर लेके चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज a is to c अपॉन b is to d। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि a is to c प्रोपोर्शन b is to d। अब देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर अगर a is to b था, प्रोपोर्शन c is to d था, तो अल्टरनेटो में आप लिख सकते हो कि a is to c, दैट मीन्स इसको हम इधर लाके रख दिए और इसको इधर लेके लाके रख दिए, तब भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल आप समझ लो तो खुद ही एहसास हो जाएगा, फीलिंग हो जाएगी। अगर 1:2 प्रोपोर्शन 4:8, अब आप खुद ही समझ लो 1/8 जा 2/4 जा, प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज में है, प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। अब अगर थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि 1:4 और यहाँ पर हम प्रोपोर्शन लिख देते हैं 2:8, अब भी करके देखो 2/1/8 जा 4/2 जा, कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने इसको इधर किया, इसको इधर किया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज रह गया, सब कुछ सेम रह गया। तो यह हो गया अल्टरनेटो। अल्टरनेटो में आपने अल्टरनेट चेंज किया, सी को बी की जगह पर, बी को सी की जगह पर, कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं आया, प्रॉपर्टीज पे कोई भी प्रकार का, कोई भी टाइप्स का कोई भी चेंज नहीं आया। दैट मीन्स ये हमारा इसी तरह से लिखा जा सकता है। अगला देखना
अगली प्रॉपर्टीज हम थर्ड जो यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो देखिए ध्यान से क्या होता है। इसी टाइप से जैसे मैंने कहा H2B प्रोपोर्शन C/D दिया है। अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज का मतलब अगर हम जो हमारे पास लिखा गया है, मेरे पास देखिए अगर सही से सोचा जाए तो क्या लिखा गया है A/B = C/D। अगर हम दोनों में 1 ऐड कर दें, मतलब एक ही चीज का एडिशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं A/B +1 तो यहाँ पर C/D +1, मतलब दोनों में एडिंग 1 किया तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। यहाँ से हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो बाई टेकिंग द एलसीएम एज B इट विल बी A + B / B = C + D लिखा जा सकता है। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन लाइक दिस वन बाय यूजिंग द कंपोनेंडो। आप कंपोनेंडो से ऐसा लिख सकते हो। थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये 4 क्वांटिटीज है प्रोपोर्शन में। अप्लाइंग कंपोनेंडो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्या प्रोपोर्शनलिटी घट जाएगी। अप्लाई करके देखते हैं। दैट मीन्स इट इज रिटन लाइक 1/2 4/8। इक्वलिटी है कि नहीं? बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कर दूं तो नीचे वाला ले जाकर के ऊपर ऐड करूं, दैट मीन्स 1 + 2, नीचे 2 वाला एज रहने दूं। देखिए हुआ क्या है, A/B था, B ऊपर गया ऐड हुआ है, B एज इट इज रह गया, C D ऊपर गया ऐड हुआ है, D एज इट इज रह गया है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 4 + 8 / 8, अब देखिए हो जाएगा 3/2 और इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा 12/8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इट इज आल्सो 3/2। 3/2 = 3/2, कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज रह गया सब कुछ जैसा दोनों था उसी टाइप से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने कहा बाय एडिंग 1 इन बोथ साइड्स वी कैन ऑब्टेन द कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में आप सिंपल सा था कि अगर आप डिनोमिनेटर्स को ले जाके न्यूमरेटर में ऐड करते और डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देते तो हमारे सामने सिचुएशन जनरेट हो जाती। इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टीज है दैट इज डिविडेंडो। देखना ध्यान से, दैट इज डिविडेंडो। फोर्थ प्रॉपर्टीज डिविडेंडो। डिविडेंडो देखिए ध्यान से क्या होगा। डिविडेंडो में अगर हमारे पास A/B था और इधर C/D था, अगर मैं दोनों में 1 माइनस कर दूं, जैसे मैंने 1 ऐड किया था, यहाँ पर फिर उसी टाइप से यहाँ पर जो हमारे पास टर्म थे वो आपके A - B / B हो जाएगा और इधर C - D / D हो जाएगा। जैसे उसमें ऊपर जाके ऐड हुआ था वैसे ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कह रहा है कोई टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रिलेशंस रह जाएंगे। अगर ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं और इन चारों क्वांटिटीज को हम इस टाइप से अरेंज करते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रह जाएगा। अब आप देखो क्या हो जाएगा। आप थोड़ा सा देखो 1 - 2/2 4 - 8/8, तो 1 - 2 -1/2 और इधर -4/8, ये भी तो -1/2 हो गया। देखिए -1/2 -1/2 कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और वही हम लोग पूरी मैथ्स में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस प्रॉपर्टी के ड्यूरिंग हमारे पास देखिए कंपोनेंडो में क्या था, A + B / B और इसमें और इज इक्वल टू C + D / D। जबकि डिविडेंडो में क्या था, A - B / B इज इक्वल टू C - D / D। अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो A + B / B, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो B से कैंसिल हो जाएगा, A + B डिवाइड बाय A - B। इसी तरह से यहाँ पे C + D डिवाइड बाय C - D। तो दिस विल कॉल द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। दैट मींस कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आपको दी रही है, दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी लाइक A/B प्रोपोर्शन C/D, कुछ टाइप की कभी प्रोपोर्शनलिटी दी हो तो अगर हमको कभी कंपोनेंडो डिविडेंडो की जरूरत पड़ जाए अप्लाई करने की, और सबसे ज्यादा अप्लाई यही किया जाएगा। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देन आफ्टर वी हैव टू राइट हियर A + B। दैट मींस अगर हम इसको ऐसे लिख रहे थे, देखिए ध्यान से आप लोग, A/B इज इक्वल टू C/D आप लिख ही सकते हैं। B जाएगा, एक बार ऐड हुआ और वही A आएगा नीचे B को माइनस करेगा, उधर देखो C + D होगा और C - D होगा। तो इस टाइप से हम इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को, चाहे जिस टाइप की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आपको अगर कभी भी एक्सप्रेशन इस टाइप का एक इक्वेशन मिलता है उसमें हमें सॉर्ट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अभी करके भी दिखा दिया, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर लो। अगर हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 4/8 दिया था, 1 + 2 अपान 1 - 2, 4 + 8 अपान 4 - 8, देखो एज इट इज प्रोपोर्शनलिटी बनी रहेगी, 3/-1 और इधर 12/-4, 4 3 12 -3 होगा, -3 एंड -3 नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज रह गया सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से हम इनके सम्स अगर फेस करेंगे तब भी हम जाकर के ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर सकेंगे जो इस प्रॉपर्टी पर टोटली बेस्ड होगा। मैं 2 क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, उन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपको समझाता हूँ कि प्रॉपर्टीज पर कैसे कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो देखिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं बुक से, और उनकी बुक से ही क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिख करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टीज पर, तो हम लिख रहे हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। देखिए क्वेश्चन एक हमको मिला कि इसमें दिया है इफ 8x + 13y अपान 8x - 13y इज इक्वल टू 9/7, देन हमसे कहा कि फाइंड x बाई y, मतलब x is to y फाइंड करना है। देखो इसको करने की प्रोसीजर कई है। प्रोसीजर में हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तब भी x अपान y फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लें बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो जो प्रोसेस है उसके थ्योरम, this one the a, this is the b, this is the c, this is the d, so a डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर b जाके ऐड होगा और a आएगा b को माइनस करेगा, तो लिखा जाएगा 8x + 13y + 8x - 13y। भाई देखो सिंपली इसको a माना है, इसको b माना है, तो ये b जाके ऐड होगा तो 8x रह गया, -13y बिकम प्लस -13y, अब फिर a आएगा नीचे, देखो 8x + 13y आया, जब आया तो इसने इसको माइनस किया, सो दिस 8x बिकम -8x एंड दिस -13y बिकम +13y इज इक्वल टू 9 + 7 डिवाइड बाय 9 - 7। अब चलो देखो 13y से कैंसिल, 8 8 16x हो गया, इधर 8x से कैंसिल 26y हो गया, इज इक्वल टू 9 7 16 होता है और 9 से 7 2 होता है, 16 से कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 13 हो गया, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो x अपान y इज इक्वल टू 13/1, 13 इधर चला जाएगा, सो इट इज x is to y दैट इज 13:1, दिस इज योर आंसर। यह आपके इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया, दिस इज द आंसर। हम इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंड, सोचो और प्रोसेस भी था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था और प्रोसीजर भी था, बट ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेसर होता है जो कि कई सारे कंडीशंस में आपको हेल्प करता है इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। एक क्वेश्चन और देखा जाए तो ज्यादा चीजें हमें क्लियर होगी। चलिए देखिए समय एक और उठाते हैं, उसमें क्या है, क्या कंडीशंस हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमको दिया है कि यूजिंग कंपोनेंटो, एक क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, यूज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन बड़ा टिपिकल लगता है देखने में, लेकिन एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, और आया भी मैं दिखा रहा हूं कब आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2011 में क्वेश्चन आया जो मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है √3x + 4 प्लस √3x - 5 डिवाइडेड बाई √3x + 4 माइनस √3x - 5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर कह रहा है कंपोनेंट, जो इतना इजी नहीं है क्वेश्चन, अगर देखा जाए कोई नॉर्मली फेस करे इतना इजी नहीं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जल्दी से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ये इतना रूट लिखना ही बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। 9 कैन बी रिटन एज 9/1, so this one taking as a a, this is taking as a b, this is c, this is d, these all written in the form of h to b to h to b proportions h to d। 2011 का क्वेश्चन, इसलिए सिंसियरली समझ लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे फेस करेंगे। हमने इसमें साफ साफ कहा यूज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, सो आई एम गोइंग टू जस्ट अप्लाई द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, दिस वन टेकिंग एज a, सो b जाके ऐड होगा, तो क्या लिखा जाएगा 3x + 4 प्लस
रूट 3x माइनस 5 प्लस रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x माइनस 5 डिवाइड बाई ए आएगा तो ए ला के रखो 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x माइनस 5 अब माइनस होगा तो ए माइनस हो जाएगा रूट 3x प्लस 4 माइनस बिकम प्लस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। देखिए यह इससे कैंसिल हो गया, यह इससे कैंसिल हो गया। दिस इज बोथ आर द सेम टर्म सो दे कैन बी एडिंग लाइक दिस वन। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 रूट 3x प्लस 4 दिस इज बोथ आर द सेम टर्म सो 2 रूट 3x प्लस 5 माइनस 5। सो यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया, दिस इज द 10 एंड दिस इज द 8 तो 2 4 जा 8 होता है, 2 5 4। अब इसके बाद देखो क्या है, अब यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं दोनों में रूट लगा है, रूट को कैंसिल कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ ऑन बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग करते दोनों साइड में, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा 5/4 है। स्क्वायरिंग करोगे तो 3x प्लस हम यहाँ पर सिंपली बाय स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग के बाद जा रहे हैं तो लिख सकते हैं 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 25 अपॉन 9। एक काम और करा जा सकता है, फिर से कंपोनेंट इंटू एंड डिविडेंड अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो यहीं से क्लास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो कंपोनेंट इंटू डिविडेंड अप्लाई कर लो, आप ये अपने हिसाब से आपका इवेल्युएट हो जाएगा, ये फाइन हो जाएगा। लिखा क्या जा सकता है, अगर हम फिर से कंपोनेंट अगेन अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 9 अपॉन 25 माइनस 9। यहाँ पे देखिए 3x 6x माइनस 1 होगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 25 और 9 34 होता है और 25 से 9 निकलेगा 16 9 25 16 होगा। अभी मेरे सामने अगर हम अप्लाई कर लें पूरी तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व कर लें तो आराम से बन जाएगी सिचुएशन। 16 6 या 96x माइनस 16 इज इक्वल टू 4 9 4 36 कैरी 3 9 3 जा 27 27 3 27 3 306। समझ लो एक बार 16 6 जा 96 माइनस 16 9 4 जा 36 कैरी 3 9 3 जा 27 3 30 तो 96x इज इक्वल टू 306 प्लस 16 तो 96x इज इक्वल टू 322 x इज इक्वल टू 322 को 96 से डिवाइड करें, 96 से डिवाइड करेंगे होप सो 2 समथिंग कुछ करके जाएगा। आप और भी एलिमिनेट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, दिस विल बी वैल्यू ऑफ x, यही x की वैल्यू होगी। मतलब प्रोसेस यही है, कंपोनेंट डिविडेंड का यूज करके हम लोग इन तक पहुंच सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपनी प्रोसीजर के हिसाब से। बाकी मुझे लग रहा है क्लियर हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं और आए हैं, तो आप सब लोग अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन ट्राई करो और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे डिस्कस कर सकते हो। अगले लेक्चर के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक इन्वॉल्व करूंगा और वहां से बहुत ही मतलब अगली चीजें हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।